प्रतापगढ़ नाम की रियासत में प्रताप सिंह नाम का बादशाह हुकूमत करता था। उसकी बीवी भानुमति बहुत ही रहमदिल थी। उनकी एक बेटी भी थी, सुनैना, जिसको कुदरत से बहुत मोहब्बत थी। वो परिंदों के साथ खेलती, उनकी मदद करती और जानवरों से मोहब्बत करती थी। बेगम, देखो हमारी बेटी सुनैना कितनी दरिया दिल है। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। जिस तरह से तुम आवाम से मोहब्बत से पेश आती हो, उसी तरह ये जानवरों और परिंदों से बहुत मोहब्बत करती है। ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर गई है। बादशाह, एक मलिका का ऐसा होना जरूरी है। देखिए हमारी बेटी को कैसे जानवर और परिंदे घेर कर बैठे रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे सुनैना इनसे राब्ता कर रही हो और इनके मसलों को सुलझा रही हो। सुनैना का वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। वो हंसती खेलती बड़ी हो रही थी। एक दिन वो जंगल में तफरीह कर रही थी कि पता नहीं कहां से एक चील ने एक घोंसला लाकर वहां पर गिरा दिया। अरे, ये घोंसला कहां से आ गया? अच्छा हुआ ये घास के ढेर पर गिरा, नहीं तो इसमें रखे अंडे फूट जाते। सुनैना नजदीक जाकर देखती है तो अंडे सही सलामत होते हैं और वो उन्हें देखकर हैरत में पड़ जाती है, क्योंकि वो अंडे आम अंडों से बहुत बड़े थे। वो समझ नहीं पाई कि ये अंडे किस परिंदे के हैं। आज तक मैंने इतने बड़े अंडे नहीं देखे और ना ही इतने बड़े परिंदे। न जाने उस चील ने किस परिंदे के अंडे यहाँ लाकर गिरा दिए। लेकिन अब जब ये मुझे मिल गए हैं तो मुझे इन अंडों की देखभाल करनी होगी। सुनैना बहुत बेहतरीन तरीके से उन अंडों की देखभाल करती है और उनके फूटने का इंतजार करती है। वक्त बीतता है और अंडे फूटने के लिए तैयार हो जाते हैं। लगता है अंडे फूटने वाले हैं। अब पता चल जाएगा कि इतने बड़े परिंदे कौन से हैं। इतने वक्त से इनकी अम्मी भी इन्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आई। मुझे ही इनकी अम्मी बनकर इनकी देखभाल करनी पड़ी। अंडे फूटते वक्त प्रताप सिंह और भानुमति भी वहाँ आ जाते हैं। बेटी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई और अब देखो इन अंडों में से अब चूजे निकलने वाले हैं। लेकिन ये किसके बच्चे हैं, समझ नहीं आ रहा। अम्मी, आप बस थोड़ा इंतजार और कीजिए। फिर जब अंडे फूटते हैं तो सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो अंडे एक ड्रैगन के होते हैं। सुनैना, जल्दी से दूर हो जाइए। ये तो ड्रैगन के बच्चे हैं। ये तुम्हें जलाकर खत्म कर देंगे। हे ऊपर वाले, ये चील किस आफत को हमारे यहाँ लेकर आ गया। ये ड्रैगन तो बहुत खतरनाक होते हैं। मैं अभी सिपाहियों को बुलाता हूँ और इन ड्रैगनों को मारने के लिए कहता हूँ। अभी तो इनसे इतना खतरा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो हमारी रियासत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएंगे। नहीं नहीं अब्बू, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने इसकी बहुत देखभाल की है। हम किसी को इन्हें हाथ नहीं लगाने देंगे। ये तीनों हमारे साथ ही रहेंगे। अरे नहीं नहीं सुनैना, ये ड्रैगन तुम्हारे साथ नहीं रह सकते बेटी। ये तुम्हारे साथ क्या, ये इस रियासत में ही नहीं रह सकते। इनसे हम सबको बहुत खतरा है। अब्बू जान, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। आप मुझे ये तीनों ड्रैगन दे दीजिए। मैं आपसे वायदा करती हूँ कि ये तीनों ड्रैगन आपको कभी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। मैं इन्हें ऐसी तालीम दूंगी कि ये अपनी असली शक्ल ही भूल जाएंगे। बेटा, तुम्हें तोता चाहिए तो तोता पाल लो, बंदर चाहिए तो बंदर पाल लो, लेकिन ये ड्रैगन नहीं। मेरी नाजुक सी बच्ची, तुम इन ड्रैगनों को सिपाहियों के हवाले कर दो। सुनैना किसी की भी बात नहीं मानती और ड्रैगन के बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती। सब उसके जिद के आगे हार जाते हैं। अब सुनैना धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और उसके साथ ही ड्रैगन के बच्चे भी। वो ड्रैगन को बेहतरीन तरीके से पालती है। सुनैना बेटा, अब तुम बड़ी हो रही हो। अब तुम्हें तालीम के साथ साथ लड़ाई के करतब भी आने चाहिए। इसीलिए लड़ाई का करतब सिखाने के लिए मैंने एक लड़ाका को बुलाया है जो तुम्हें करतब सिखाएगा। आज से तुम्हारी तरबियत शुरू होगी बेटा। ठीक है अब्बू जान। बेटा, यही तुम्हें सिखाएंगे। प्रताप सिंह जब सुनैना को लड़ाई के करतब सीखते हुए देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। सुनैना बेटा, तुम एक बहुत बेहतरीन लड़ाका बन रही हो और ये देखकर मुझे बहुत फक्र हो रहा है बेटा। अब्बू जान, ये सब आपकी दुआओं का असर है।
आप एक अच्छे योद्धा और बादशाह हैं, इसीलिए आपके कुछ गुण मुझ में भी हैं। सुनैना लड़ाई के करतब सीखने के बाद अपने ड्रैगन दोस्तों के पास जाना नहीं भूलती थी। वो घंटों उनके पास बैठकर बातें करती रहती थी और उनसे बहुत मोहब्बत करती थी, जिसकी वजह से तीनों ड्रैगन उसकी हर बात मानते थे। एक दिन की बात है, बेटा, मैं और तुम्हारी माँ एक साधु महाराज से मिलने जा रहे हैं। तुम यहाँ अपनी रियासत और खुद का ख्याल रखना। हमें उम्मीद है कि हमारे जाने के बाद तुम ये सब बढ़िया से संभाल लोगी बेटा। अब्बू जान, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब कुछ देख लूंगी। बादशाह और बेगम के बाद जब सुनैना महल में अकेली थी, तभी वजीर आकर उसे खबर करता है कि पड़ोसी रियासत के सुल्तान ने हमारी सल्तनत पर हमला बोल दिया है। ये बात जब सुनैना सुनती है तो आग बबूला हो जाती है, मगर उसके पास बेहतरीन फौज नहीं थी, मगर उसे उस सुल्तान की फौज का सामना तो करना ही था। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने राज्य को बचाना ही पड़ेगा। अब्बू जान को दिया हुआ वचन मैं ऐसे नहीं तोड़ सकती। सुनैना जब सिपाहियों से जंग लड़ती है तो वो हारने लगती है। जैसे ही पड़ोसी रियासत का सुल्तान उसकी ओर बढ़ता है, तभी वो तीनों ड्रैगन आ जाते हैं और उस सुल्तान को और उसकी फौज को हरा देते हैं। आज तुम तीनों ने साबित कर दिया कि तुम तीनों मेरे बहुत अच्छे यार हो। आज तुम्हारी वजह से मैं इस राज्य की रक्षा कर पाई हूँ, नहीं तो मैं तो हार ही चुकी थी। अगर तुम तीनों ना होते तो न जाने मेरा क्या होता। जब ये बात प्रताप सिंह और भानुमति को पता चलती है, हमें माफ कर दो बेटी, क्योंकि हमने ना जाने तुम्हारे इन तीनों ड्रैगन दोस्तों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था। आज हम महफूज हैं तो इन तीनों ड्रैगन की वजह से ही। इन तीनों ड्रैगनों ने तो कमाल कर दिया है। इन तीनों ड्रैगन की शोहरत तो अब दूर दूर तक है और इसी वजह से कोई भी हमारी रियासत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हाँ अब्बू जान, हमारे पास सेना हो या ना हो, पर हमारे पास 3 ड्रैगन्स हैं। सुनैना अब उन तीनों ड्रैगन्स के साथ और भी ज्यादा वक्त बिताने लगती है। अब उन ड्रैगन से किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती थी, यहाँ तक कि सुल्तान भी अब उनको पसंद करने लगा था।